हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबकी चहेती और काफ़ी पॉपुलर कुशा कपिला। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो थैंक यू। फर्स्ट लुक आया था ना सुखी का, सबको एक एक्साइटिंग लगा था। सबका चेहरे वहाँ पे, शिल्पा आउट देयर, उसके बाद जो टीज़र आया, सब कुछ आया। आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स, रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया रहे हैं। मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड हूँ इस जी। फिल्म के लिए और मैं चाहती हूँ कि सब फटाफट इस फिल्म को देखें, क्योंकि बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही ऑनेस्टी से बनाई गई है। जो हमारी डायरेक्टर है सोनल, अगर आपकी उनसे बातचीत होगी आप देखेंगे कि बहुत पैशन से बात करती हूँ इस फिल्म के बारे में। तो सबका रिएक्शन बहुत ही अच्छा है। मेरे आसपास तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता था, क्योंकि आई कुड नेवर स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। मैं बहुत ही प्राउड हूँ इस फिल्म को लेके और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। यू नो द मूवी लुक्स लाइक फील गुड फैक्टर वाली एक हैप्पी गो लकी टाइप की फिल्म है, तो आपसे जानना चाहूँगा कैसा था एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग इन द फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सा एक माहौल था हमारे सेट पे। स्पेशली उसका मैं श्रेय देना चाहूँगी अबंडंशिया को, सोनल को जो हमारी डायरेक्टर हैं, जी। और शिल्पा मैम को, क्योंकि हम उनकी दोस्त का किरदार निभा रहे हैं, मैं, दिलनाज और पवलीन। तो वैसा सा ही माहौल होता था सेट पे। तो ऐसे जब वो एक्शन बोलते थे तब हम बात कर रहे होते थे, जब वो कट बोलते थे तब भी हम बात ही कर रहे होते थे। और बस ये था कि हम फिर खुद बन जाते थे और अपनी लाइफ के बारे में बात करते थे। तो मुझे बहुत सीखने को मिला है सेट पे, बिकॉज इतना लंबा किरदार, मेरे ज़्यादा सीन्स हैं इसमें एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव डन बिफोर। जी। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैमरा, ब्लॉकिंग, दिस क्लोज, ये टू शॉट, सब धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ, बिकॉज ये सारी सीखें आपको सेट पे ही मिलती हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करने को मिला। बट लकी के साथ साथ जब व्हेन यू आर वर्किंग इन अ फिल्म जहाँ पे बीइंग अ 90s किड, यू नो यू हैव शिल्पा शेट्टी अगेन आउट है, तो वो फैन गर्ल इनसाइड यू, उसे कंट्रोल करना कितना टफ था? एक्चुअली मैं उनके साथ पहले 2 बार एक प्रमोशनल वीडियोस पे काम कर चुकी हूँ। तो हमारी ना वो एक जो इनिशियल शिल्पा शेट्टी था, Okay. वो हमारा हो गया था। Hmm. एंड आई नो दैट वी हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री, बिकॉज वो इतना शी सच अ नेचुरल, और वो इतनी बढ़िया रहती हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक डूइंग इम्प्रोव एंड कॉन्वर्सेशन में। वो इतनी बढ़िया है, सभी जानते हैं। Hmm. तो जब उनके साथ फिल्म में उनकी दोस्त का किरदार निभाना था, तो पहले दिन पे उन्होंने बोला, अरे कुछ अब मजे आएंगे। बस उनका ये बोलना था कि मैंने उस बात को ना ऐसे गले लगा लिया कि अब तो मजे आएंगे और करने हैं, अगर खुद शिल्पा मैम कह रही हैं। मैं तो एक्चुअली उनको देखती रह जाती थी क्योंकि शी इज ट्रूली अ स्टार, Of यू course. नो। और वो अपने आप को जिस तरह कंडक्ट करती है और जिस तरह लगती हैं, उनके बाल, उनकी स्किन, और वो खुद जैसी हैं, शी इज अ ट्रू स्टार। Yeah. और वो जैसी स्क्रीन पे दिखती हैं उससे कहीं खूबसूरत रियल लाइफ में है, और वो बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं। मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला, और मुझे बहुत टिप्स देती थी किसी भी शॉट से पहले कि ऐसे कर लो, अपनी लिपस्टिक ठीक करो, अपने बाल ठीक करो। मतलब ये सारी बातें मैं हर इंटरव्यू में बोल रही हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हुआ था ये ऐसा। जी। तो वो बहुत ही अच्छी कोलैबोरेटिव आर्टिस्ट है, उनके बारे में बहुत अच्छी बात लगती है। बट जब फिल्मों की या फैन गर्ल वाली बात, कभी कुछ वो होती थी कि आई लाइक योर वर्क इन दिस वन, ये मेरा मैं फेवरेट उनके सामने सॉन्ग? शट अप एंड बाउंस पे डांस कर देती थी, या यूपी बिहार पे, या मैं उनके आसपास जा रही हूँ तो कुछ चुरा के दिल मेरा गा दिया। मैं उनको, मतलब हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं छेड़ का भी था। वो भी मुझे छेड़ती थी, मैं भी उनको छेड़ती थी। और जैसे मुझे उनका काम फिर मिलेंगे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शिल्पा मैम जिस रोल में आ रही हैं वो बहुत अलग है जैसे उन्होंने किया है और फिल्मों में। तो मैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि उनकी एक नई एरा शुरू होने वाली है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कितनी सारी हमारी 90s की एक्ट्रेसेस आर मेकिंग अ कमबैक। Yes. और फिर आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं, आप सोचते हैं अरे ये तो कहीं गई नहीं गई थी। नहीं, yeah. अरे ये होता है, मतलब इसको कहते हैं टैलेंट, और इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, सब यही कहते हैं ना देख के। तो आई फील शी इज गोना जस्ट फिल अप द फ्रेम एंड मेक इट लुक सो ब्यूटीफुल। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर। वाओ, इवन वी आर। तो स्कूल रियूनियन की बात हो रही है हाँ जी। यहाँ पे, तो व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट योर स्कूल रियूनियन? क्योंकि सब जब वहाँ जाते हैं तो कुछ एक चीज होता है, या तो जरूर। किसी को मिलने जाते हैं कि उस पर्सन को देखना है, या कोई पॉइंट प्रूव करना है कि देखो आज मैं यहाँ पे हूँ। व्हाट वाज योर दैट वन फैक्टर व्हेन यू? आई थिंक मेरा जो बहुत ही मैं बोलूँगी अच्छी बात थी, और मतलब मैं खुद ही को मुबारकबाद देना चाहूँगी उस बात के लिए कि मेरे कॉलेज ने मुझे वापस बुलाया बात करने के लिए, एक टॉक देने के लिए अपने कॉलेज में। और मुझे याद है कि जिन टीचर ने मुझे बुलाया था वो मुझे कहती थी कि कुशा तुम क्या कर रही हो इस कोर्स में, तुम क्या, मतलब तुम्हें करना है या नहीं करना है? क्योंकि मैं उनके सामने जाके बोलती रहती थी, मैम पता नहीं मैंने कोर्स क्यों ले लिया, मैं क्यों कर रही हूँ ये कोर्स।
और मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि आज वही टीचर मुझे आज बुलाती है, कि वो मुझे तब भी बहुत प्यार करती थी। ऑफ कोर्स। इट्स हैप्पी टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे Yeah. तुलिका मैम, मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो मुझे तब भी बहुत प्यार करती थी, पर मुझे जरूर बोलती थी कि क्या कर रही हो, और मैं भी कहती थी पता नहीं क्या कर रही हूँ मैम। और आज उन्होंने जो मैंने कराया अचीव, उसका कुछ लेना देना नहीं है मेरे कोर्स से, पर फिर भी उन्होंने मुझे वापस बुलाया, मुझे ऐसे सम्मानित किया। तो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है कि उन्होंने मुझे देखा और ऐसा फील कराया। तो उस कॉलेज में वापस जाकर वो देखना, वो गल्ले पे बैठना, कुंड में बैठना, वो लिफ्ट में पढ़ती थी मैं, तो वही सारी जगहों पे जाना, कैंटीन में वही भैया अभी भी समोसे दे रहे हैं और सब खा रहे हैं, तो उन सब मेमोरीज को रिलीव करना बहुत अच्छा था। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स अभी तक मेरे टच में, और हम ऑलमोस्ट रोज बात करते हैं। तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, तो कभी हमारा रियूनियन की जरूरत पड़ी नहीं कि कभी जुदा ही नहीं हुए हम। तो इसलिए यू नो कई फैंस का हमेशा ये होता है कि वो बिल्ली मौसी जो आपका कैरेक्टर था, उसकी जर्म, उसकी जो एग्जैक्ट शुरुआत कब हुई? क्योंकि जब सक्सेस हो जाता है तब तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो एक कहीं पे थॉट आया होगा कि ये ऐसे लेट, व्हाट वाज दैट? मैं 17-18 साल की थी और अपनी दोस्त की बुआ के घर पे गई हुई थी, जो यू नो शी यूज्ड टू लिव इन छतरपुर, और मैं पीतमपुरा से, तो मैंने कभी इतना बड़ा घर, ऐसी महफिल नहीं देखी थी जहाँ पर ऐसे गजलें गाई जा रही हैं। तो फिर सब बैठे हुए थे, और हम तो वैसे भी 17-18 साल के बच्चे थे उस टाइम पे, तो हम तो कहीं पे भी चले जाते थे। तो हम गए, तो किसी ने एक आंटी को बोला कि there was this woman and they said कि कुछ सुनाइए ना, कुछ सुनाइए। Okay. She's like नहीं आज नहीं हो पाएगा, प्लीज आज नहीं हो पाएगा। And then they were like नहीं सुनाइए ना, and she just started singing that, and we were like, I was like, wow, like is this a real, because you know she was singing, और सब मंत्रमुग्ध हो गए थे वहाँ पर, और सब उनको देखे जा रहे थे कि ये, और मैं भी उनको देखे जा रही हूँ, और तब से ना मेरे जहन में थी वो। तो 10 साल तक वो कैरेक्टर कहीं निकला नहीं, क्योंकि वो ऐसे तुम ही सोचो जरा ऐसे गाए रही हैं, और हम भी उनको देख रहे हैं। उन्होंने समा बांध दिया था, तो मुझे उनकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग लगी कि 10 साल तक वो मेरे जहन में रही। फिर जब हम राइटर्स को उन्होंने वीडियो के सामने डाला, तो उन्होंने बोला अलग अलग कैरेक्टर्स करो, तो मुझे ये कैरेक्टर याद था। तो मैंने करा, मैंने कहा मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ, और फिर रेस्ट इज लाइक यू नो व्हाट हैपेंड, इट जस्ट पिक्ड अप एंड पीपल लाइक दैट कैरेक्टर। तो मेरा आई वाज वेरी लकी दैट। बट एज एन कंटेंट क्रिएटर, यू नो, जब आपका ह्यूमर से खेलना है, आपको बहुत सारी चीजें होती है, यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू एक्ट इनटू दैट थिंग, वो मैनरिज्म पकड़ के रखना है, हर बार नया कुछ लाना है। तो देयर आर डेज व्हेन यू नो अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट इन दोस डाउन डेज? कितना टफ हो जाता है? अभी हुआ था एक्चुअली मेरा डाउन डे कुछ लास्ट इंटरव्यू राउंड में, जब मैं कुछ आउटफिट पहन रही थी, वो वर्कआउट नहीं कर रहा था। तो और मेरी टीम भी एक्चुअली अभी पूरी तरह मुंबई नहीं शिफ्ट हुई है, तो मेरी दिल्ली से ही काम करती है टीम, क्योंकि मैं ही अभी मुंबई 2-3 महीने पहले शिफ्ट हुई हूँ। तो पहले तो आप फ्रीक आउट हो जाते हो कि क्या करना है, एंड आप चिल्ला रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, पर फिर एक आपको मोमेंट मिलता है, लाइक ब्रीथ, रिमेंबर टू ब्रीथ, then you start feeling better about everything and then start finding solutions. I think आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए अपने आप को, कि आप थोड़ा बुरा फील कर लो, फिर उठ के आपको वापस काम पे भी लगना है, because काम तो करना ही है, दिन तो निकालना ही है, और दूसरे दिन भी जाना ही है। तो I just give myself some time to feel bad and then I just move on and get up. तो कैमरा स्टार्ट एंड सीधा वो कैरेक्टर आ गया। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना इंटरव्यू लेना। मतलब अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपका इंटरव्यू लेना शुरू करो, तो मैं हैप्पीली कर लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातें करना और सब करना। एंड आई फील कि मुझे करने को मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे कुछ भी जॉब मिलती है, मैं बहुत हैप्पीनेस से और बहुत मस्ती से करती हूँ। यू नो काफ़ी स्ट्रगल वाली जर्नी रही है। आपने शुरुआत की, अगेन एक करियर, सेकेंड, एंड देन यहाँ पे अब फिल्मों में पूरे, बिफोर दैट OTT, कॉमिक्सान, ये सब हुआ। आज जब देखते हैं मुड़ के, तो इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस कितना दिखता है आपको? आई थिंक द फैक्ट कि मुझे काम मिल रहा है, उसी को एक्सेप्टेंस बोलेंगे, कि अभी 2 फिल्म्स आ रही हैं, या आगे फिल्म या काम मिल रहा है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि आई डोंट थिंक एज एन एक्टर आई हैव येट प्रूवन माई सेल्फ। मतलब मैंने उतना काम नहीं किया कि कोई मुझे एक्टर बुला सके अभी। कंटेंट क्रिएटर यस कह सकते हैं कि वो कर लिया है मैंने, बट एक्टर अभी मैं नहीं बोलूंगी। तो यही दुआ है कि सुखी काम करे, ताकि फिर लोगों को दिखे कि कर सकती हूँ मैं, तो उससे फिर हमें भी पता लग जाएगा, फिर उससे पता लग जाएगा कि इंडस्ट्री कितना एक्सेप्ट करती है। तो ये तो आई थिंक काफी
ओपनली पता लग जाता है कि इंडस्ट्री आपको कितना एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर वाला जो फंडा होता है उसमें अगेन मैं सेट अगेन वापस मैं आ रहा हूँ ह्यूमर पे जो बात होती है आजकल लोगों को हर चीज़ पे बुरा लग जाता है, पीपल गेट ऑफेंडेड एनीथिंग, तो कहीं पे डज दैट अफेक्ट योर कंटेंट पे कि यार ये मैं ना बोलूँ शायद इसको बुरा लग जाए, या अगर बोलने के बाद कर दिया तो ट्रोलिंग होती है, तो अगेन वहाँ पे यू फील बैड कि नेक्स्ट टाइम लेट मी डाइल्यूट समवेयर, कहीं पे वो कंटेंट जो आपने डे 1 पे शुरू किया था और आज का जो कंटेंट है उसमें कुछ आपको डिफरेंस लगता है? यू फील कि द मोर यू बिकम पॉपुलर कहीं ना कहीं वो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे इमीडिएटली बताया गया है बाय माय ऑडियंस, तो मैंने हमेशा बिना बेझिझक अपोलोजाइज किया है। तो आई फील कि गलती करना बहुत मतलब वो तो इंसान होना ही कि आप गलती करेंगे, पर उसको सुधारना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमर की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जोक किस पे मार रहे हैं। क्या आप अपने से जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उन पे जोक मार रहे हैं? क्या आप अपना प्रिविलेज भूल रहे हैं कि आप कौन हैं? क्या आप अपने से हायर प्रिविलेज पर जोक मार रहे हैं? तो मेरा मानना है कि आपसे कम जो प्रिविलेज्ड है उन पर मेरा जोक मारना नहीं बनता, इसलिए मैं नहीं मारती हूँ। तो जैसे हमने साउथ दिल्ली विमेन जब किया था तो बहुत लोगों ने बोला कि तुम औरतों का मतलब साउथ दिल्ली औरतों को स्टेरियोटाइप करो, पर मैंने कहा कि वो प्रिविलेज्ड औरतें हैं, उन पे कर सकते हैं एंड आई कैन डू इट, यू नो। सो वो उसको हम ऐसे जस्टिफाई करते थे। पर अगर मैंने कुछ किया है जो किसी को ठेस पहुंची हो उससे, तो मैंने इमीडिएटली उसको यू नो आई हैव विड्रॉन इट एंड आई हैव सेड कि हाँ यहाँ पर मैं शायद गलत थी। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जोक अगर आप किसी ऐसे इंसान पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सेलिब्रेटेड है और लव्ड है और उन पे है प्रिविलेज, तो फिर ठीक है, फिर चलता है। इसलिए हम अपने पे भी काफ़ी जोक सुन, हम पे बहुत लोग जोक मारते हैं, मतलब मुझ पे तो बहुत ही लोग जोक मारते हैं, तो मैं सुन लेती हूँ बिकॉज है अब नाउ आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन coming to a certain place in my life, I have that privilege, but I can take a joke and I should take a joke. We all should, I think. Then only we can have a better place.